नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। फिलहाल हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर ही रहे हैं। इस चर्चा के अंतर्गत आज का हमारा एक विषय है कि कुंडली जो मिलान करते हैं उसमें अष्टकूट का मिलान होता है। तो लोग जब कुंडली मिलाने के लिए आते हैं तब वर वधू की दोनों की कुंडली की चर्चा करते हैं और फिर हम लोग भी उनकी कुंडली का एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से गुण मिल रहे हैं, कौन से गुण नहीं मिल रहे हैं। तो कुंडली मिलान की जो व्याख्या हम कर रहे हैं, आज का हमारा विषय यही है। तो कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान होता, वर्ण जैसे इसमें 8 वो होते हैं, वर्ण होता, वस्य होता है, योनि होती है, तारा होता है, ग्रह मैत्री होती, गण मैत्री होती, बकूट होता है और आपका नाड़ी। ये 8 होते हैं। 8 में क्रमशः एक एक अंक प्राप्त होते हैं। तो जब कुंडली मिलान की बात होती तो कभी कभी जब नक्षत्र कुंडली मिलान 2 आधार पर होती, ग्रहों के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर। जब नक्षत्रों के आधार पर होती तो दोनों के नक्षत्र मिलना चाहिए, इस प्रकार से कुंडली का मिलान किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे के पूरे 36 गुण भी मिल रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही नक्षत्र में दोनों बच्चों का जन्म हुआ है और तो पूरे 36 के 36 गुण ही मिलेंगे। तो 36 गुण के मिलने के बाद भी कभी कभी विवाह विच्छेद क्यों हो जाता है, और कभी कभी बहुत कम अंक मिलने के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा क्यों होता है। ये 2 अलग अलग पहलू हैं। तो इसका एक कारण होता है कि आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा सब लोग अपनी कुंडली मिला लेते हैं वर वधू, और आने के बाद बड़े खुश होते हैं कि हमारे तो पूरे के पूरे 36 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। पर ये ऐसा नहीं, इसकी पूरी जानकारी कोई ज्योतिष ही दे पाएगा आपको कि आपके पूरे 36 गुण मिलने के बाद क्या आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ये तो कुंडली देखने के ही बाद पता चलेगा। तो कुंडली मिलान का एक सबसे अलग अलग तरीका होता है। मेरा एक अलग तरीका है। जैसे मैं कुंडली मिलान ज़रूर करती हूँ। कुंडली मिलान पे मैं संख्या पे नहीं जाती कि इतने अधिक गुण मिल गए तो बहुत अच्छा है या इतने कम मिल गए तो ये नहीं। कुंडली मिलान का सबसे अच्छा तरीका होता है तत्व देखना। जैसे क्या होता है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, 3 तत्व होते हैं और 3 ही नाड़ियाँ होती, आदि, अंत और मध्य। तो जैसे मान लो होता अग्नि तत्व वाली राशि होती है, जैसे मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई और धनु राशि हो गई। वायु तत्व वाली राशियाँ होती हैं, जैसे मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई और कुंभ राशि हो गई। और आपका ये जल तत्व वाली 3 राशियाँ हो गई, कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि। तो ये तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल तत्व वाला कोई व्यक्ति है, तो जल तो सभी में एक ऐसी चीज़ होती है कि सभी में समाहित हो जाती है। वो अग्नि तत्व वालों के साथ, वायु तत्व वालों के साथ एडजस्ट तो हो ही जाते हैं। और मान लो अग्नि तत्व वाला कोई जातक है, अग्नि तत्व जातक है तो उसका कुंडली मिलान में वायु तत्व का अच्छा मैच होगा, क्योंकि अग्नि वायु में ही प्रज्वलित होती है। तो अगर दोनों को एक साथ अगर अपन कुंडली मिलान करते, वायु तत्व है और ये आपका अग्नि तत्व है, तो दोनों का मेल अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन बहुत हद तक अच्छा ही रहेगा। और मान लीजिए अग्नि तत्व वाला है कोई और जल तत्व को मिला दे। जल तत्व और अग्नि तत्व कभी एक नहीं होते, दोनों अपोजिट होते हैं, क्योंकि अग्नि तो जल द्वारा ही तो अग्नि ध्वस्त हो जाएगी, तो इसलिए दोनों का मेल नहीं होता। तो कभी भी जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो ये तत्वों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जल तत्व को जल तत्व के साथ, अग्नि तत्व को अग्नि तत्व के साथ, तो वायु तत्व को वायु तत्व के साथ। इनसे इनका वैचारिक विचार अच्छा मिलता है। जैसे अग्नि तत्व वाला कोई जातक होगा, उसमें थोड़ा सा स्वाभिमान बहुत होगा, क्रोध की मात्रा अधिक होगी, इस तरीके का रहेगा। उसी के साथ अगर उसी के तत्व का कोई मिलता है तो दोनों का विचार एक होगा, उसमें लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ये ना सोचें कि दोनों एक होंगे तो लड़ाई, वैसी लड़ाई नहीं। दोनों का बौद्धिक स्तर एक होगा, दोनों का सोचने का तरीका एक होगा, दोनों का खान पान का तरीका एक होगा। तो इस तरीके से एक कुंडली मिलाई जाती। मान लो जल तत्व वाला, जल तत्व वाले का भी जल तत्व से ही मिला,
जैसे मान लो मीन राशि है तो कर्क राशि के साथ मिलान करो, कर्क राशि है तो वृश्चिक राशि के साथ मिलान करो। तो इससे जल तत्व वालों की दोनों जो राशियाँ होंगी, इनमें भी इनका विचार एक होगा, इनका खान पान एक होगा, सभी कुछ होगा। और आता वायु तत्व, वायु तत्व वालों का भी मेल अग्नि तत्व के साथ भी हो सकता है और जल तत्व के साथ भी होता है, दोनों में ही ये काम कर जाते हैं। पर जहाँ तक कुंडली का मिलान होता है, कुंडली का मिलान अंकों के आधार पर तो कभी नहीं करना चाहिए। अंक तो बहुत सारे लोगों के पूरे मिल जाते हैं, उसके बाद भी विवाह में विच्छेद होता है। तो इसलिए कभी भी कुंडली का मिलान करें तो अपने तत्व के आधार पर करें कि आपका कौन सा तत्व है, उसी आधार पर आप कुंडली मिलान करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का हमारा विषय यही था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।